हेलो फ्रेंड। तो देखिए आज मतलब बच्चे जाने के बाद मैंने कितना काम किया और क्या क्या किया। सबसे पहले तो मुझे लगा कि चलो ऑफिस जाने से पहले इनके लिए सरसों के और चने की साग और चावल बना दो, पर साग बना ही नहीं। बच्चों को भेजने के बाद मैं काटी, फटाफट काटने में 1 घंटा लग गया। मतलब चने को बीनी, फिर मैं काटी। जब तक मैं काट रही थी तब तक इसके पापा नहा लिए थे। तो मैं फटाफट देखी काटी। मेरे पास तो यहाँ वो नहीं है, पहसुल नहीं है। हम लोग के गांव में पहसुल होता था बिहार में। ये बड़ा सा चाकू है जिसे चाइनीज चाकू बोलते हैं, जो मैं अपने क्लास में रखती हूँ। इसी से पेपर डाल के मैंने काट लिया और इसके बाद मैंने चना काट ली, पालक काट ली। पेपर फैला के जल्दी जल्दी काटी क्योंकि बाई उधर झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने फटाफट काटा कि मतलब साग बना लो। फिर मैंने पता ये काटने के बाद बिठा तो दी, मिठाई भी नहीं रख दी। मैंने बोला अब छोड़ो, लेट हो गया। तो मैंने क्या किया कि उनको जल्दी जल्दी पराठे और सब्जी दे दी। बच्चों को लंच दिए तो उसमें बचा था। मैं बाद में मैंने बोला नहा के बनाऊंगी, तो मैंने नहा के बनाया था साग और चावल। तो ये देखिए ये चाइनीज चाकू है, इसी से मैं काटती हूँ साग। अब यहाँ पहसुल कहाँ से, तो मैंने इसी से काटा। इसमें है मतलब मैं पालक और चना और थोड़ी सी है सरसों, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सरसों है। और फिर मैंने इसे बनाया बाद में और साग के साथ खाया। और इसी में से थोड़ा सा निकाल के मैंने मक्की की रोटी और सरसों के साग बनाई। तो देखिए वो सब चले गए, हस्बैंड बच्चे सब। तो इसके बाद मैं नहा के आई और मैंने यहाँ दूध निकाला अपने लिए गर्म करने के बाद, क्योंकि वो लोग चले जाते तो मैं तो कुछ भी खा लेते। तो मैं खाती हूँ मूसली, तो मैं मूसली खाती हूँ। तो मैंने उसके लिए अलग खौला के दूध रख दी और मैं बोली चलो तब तक साग बिठा दो, तब तक खा लेंगे अपन नाश्ता। तो ये देखिए जीने की मतलब सीढ़ी के बगल में एक गैस आप देख रही हैं। एक मेरे घर भैया आए तो वो भी बोले थे, सौर ऊर्जा लगाने आए थे, ये दो दो गैस क्यों है। तो बोले कि नहीं, ये छत का जो मतलब अलग गैस है, मैंने नया लिया था तो ये बच गया था। तो बिना लहसुन प्याज का मैं इधर ही जो बंदा, जैसे दूध उबालना था, केवल कुक करना था चाने को। तो मैंने बोला कि लो, तो ऐसा ही सिलेंडर हो गया जैसे कि गुलरी के फूल बोलते हैं, वही हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रही है। जबकि मैंने बोला कि ज़्यादा भरवा ली, मैंने 2 kg भरवाया था। जबकि ऐसे ढक के मैं छोड़ दिया, जब तक होगा घंटों लगा उसको। बाद में थोड़ी सी नमक डाल दूंगी। तो तब तक मैं क्या कर, एक बाउल ले ली, इसमें दूध ले लेती हूँ, मूसली ले लेती हूँ। मूसली मुझे बहुत पसंद, मैंने कुछ ना हो तो ये ले लेती हूँ, या तो हो तो कॉर्नफ्लेक्स ले लेती हूँ। तो फिर मैंने कॉर्नफ्लेक्स हटा दिया, मैंने कॉर्नफ्लेक्स ये भी रखा था बगल में। मैंने बोला नहीं, वो इतना गर्म दूध में तो पूरी चटनी हो जाएगी। फिर मैंने कॉर्नफ्लेक्स ले लिया। मैंने बोला चलो इसी को बना खा लेते हैं आज। तो बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो कुछ भी अपने लिए खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने ये इसी को ले लिया और मैं यही खा ली। फिर इसके बाद पूरे बच्चों के घर साफ़ कर, क्योंकि वो लोग जब चले जाते हैं ना तो मतलब उसके बाद साफ़ करती हूँ। इतना फैलाते हैं क्या बताने को। तो मैं थोड़ी सी यहाँ मूसली डाली और मैं खा लूँगी। मैं यहाँ शक्कर नहीं डालती, बिना शक्कर के ही खा लेती। पर गरम गरम, ठंडे इतने गरम गरम। मैंने नाश्ता करने के बाद थोड़ा कुक हो गया था, तो मैं यहाँ नमक डाल दी कि नमक से थोड़ा जल्दी गलता है, तो बहुत जल्दी साग गलेगा। और गैस का फ्लेम एकदम लो कर दी, धीरे धीरे घंटों लगा था। नाश्ता वास्ता करने के बाद तो नीचे सब कुक हो रहा था। मतलब अभी नीचे ही हूँ, राधे के रूम में हूँ। तो राधे के रूम में देखो पूरे फैला देते हैं, तावल इधर रहता है, ड्रेस इधर रहता है, कोई पहनना है क्या पहनना है, बुक उधर रहता है। तो सब मुझे समेटना पड़ता है, बुक तावल सब। मतलब रोज इतना डांट खाता है, फिर भी इसके पापा इतने डांटते हैं। इधर मेरे को सर्दी बुखार, ऐसी मौसम में मैंने आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि भोपाल की मौसम क्या है। तो इसके बाद में फटाफट समेटी। इसे समेटने के बाद कमल को फोल्ड कर, मतलब ऊपर से सोने के बाद आकर आधा घंटा यहाँ सोते हैं राधे। नीचे अपने रूम में सोते, दीदी के साथ सोते हैं रात में, और उसके बाद सोते हैं यहाँ नीचे 1 घंटा। उसके लिए कमल रखा रहता है कि आएंगे फिर यहाँ सोएंगे तभी नहाएंगे। अब बोलते गीजर चालू है ना, गर्म हो रहा पानी, तब तक मैं नहा लेता हूँ। हमने बोला गजब हो भाई। तो वो लोग सब चले गए, मैं नाश्ता करी, फटाफट इन दोनों का रूम साफ करी। और इसी बीच में कभी ऑर्डर आ जाते, सब छोड़ना पड़ता है। तो मैंने बोला चलो मैं अभी खाली हूँ, शाम को बनाना है, केक का ऑर्डर है। तो मतलब उनको लेट चाहिए था। तो मैंने बोला चलो तब तक ये पूरा समेट ले और ब्लॉग भी बना दूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है। तो फिर मैंने उनका पूरा रूम समेटा, ऊपर के पलक का रूम समेटा, और इसी बीच में मैं अपना सब साग भी देख रही थी। और ये देखे पलक, मतलब पूरा नहा लेगी और नीचे आके हेयर ड्राई करेगी। ठंडी है तो ये बाल झाड़ेगी। कितना भी डांटती हूँ कि इधर नीचे मत किया करो, अपने रूम में करो, लेकिन नहीं, वो यही काम करके जाती है। ये इसकी मतलब राज तो खोलती रहूँ तो बैठते रह जाएंगे अब। इसके बाद पूरा समेटने के बाद कमल उमल फोल्ड कर दी। फिर उनके रूम में गई और उनके रूम में सफाई करी। राधे वहीं सोते हैं, हम लोग सब ऊपर सोते हैं। नीचे एक रूम है जिसमें इस तरफ मेरी बेकरी है, और इधर कभी कल राधे आके सो जाते हैं या तो पढ़ाई करते हैं। बस दिन में रहते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इस समय तो थोड़ा कम पढ़ाई करें, क्योंकि उसके आँख में जब चोट लगी थी, बम लगी थी, तो डॉक्टर मना किए थे। तो जहाँ पढ़ने को बोलो तो बोलते हैं कि नहीं मम्मी, दोनों हाथ से ना धुलधुला दिख रहा है।
मैंने बोला अच्छा बेटा, टीवी देखने के लिए नहीं देखता है। फिर इसके बाद में किचन में आ गई और थोड़ा सा लगा दे अपने बाबा का भजन, क्योंकि बिना भजन के काम नहीं मेरी होती है। भजन लगा दो, दुनिया की रात भर मेरे से काम करा लो, कोई टेंशन नहीं, बाबा का भजन चलना चाहिए बस। और ये डलिया लाई, बाई बर्तन धो के चली गई और सारे बर्तन समेटना है। सारी झाड़ू पोछा बर्तन करके बाई गई तो वो सारा बर्तन समेटेंगे, फिर फिल्टर से पानी भरेंगे, एक डायरेक्ट पानी आता वो पानी भरेंगे और इसके बाद लगेंगे काम में। तो ये देखिए पूरा करने के बाद नीचे के मैं ऊपर आई पलक के रूम में। ये पलक का रूम का हाल देखिए, ये ऐसे ही रहता है। यहाँ भी इनकी बुक पड़ी है, उनकी ड्रेस पड़ी है, इनकी बोतल पड़ी है, इनके कपड़े पड़े और ऊपर भी एक देखिए छोटी वाली फ्रिज है, क्योंकि मैं बता रही थी वहाँ मेरा 2 मकान था। एक मकान में क्लास देती थी तो एक फ्रिज वहाँ था और एक फ्रिज घर पे। जो फ्रिज है इसमें केवल बेकरी का सामान रखती हूँ, लेकिन क्रीम तो इतना ज़्यादा रहता है कि यहाँ भी फ्रीजर जाम रहता है, नीचे का भी फ्रीजर जाम रहता है। बाकी सब मतलब इसी में रहता है, क्योंकि हर चीज़ में खुद बनाती, क्रश हो फिलिंग हो हर चीज़ बनाती, तो इसमें ज़्यादा रहता है। और ये देखिए इनकी स्वेटर पूरा सेट कर दी, इसके बाद इनके कपड़े सेट करूँगी और चार्जर लगा के छोड़ के चली जाती हैं। फिर मैं आती हूँ, या तो इनके पापा आते हैं टाइम हो तो, या तो मैं आती हूँ। मैं बहुत कम आती हूँ, उनके पापा ही सब समेट के जाते हैं, क्योंकि वही सर पे चढ़ाए हैं। तो मैं बोलती हूँ तुम ही समेटो, हमने तो नहीं सर पे चढ़ाया था, तुम ही चढ़ाया अपनी बेटी को सर पे। पता है मेरे बेटा क्या बोलता, हाँ आ गई पापा की परी। तो ये देखिए उनके लगा है, मतलब ये इनका गोल है लेम्बो की कार लगी है पिक्चर कि मुझे लेम्बो लेना है। मैंने बोला ठीक है। उनकी लेम्बो लगी है और रुड़की के कॉलेज का लगा है पिक्चर को, वहाँ जाना है पढ़ने। हमने बोला ओके, बहुत बड़ी बात है। और ये पानी पी के यहीं रख दिया गया है, हर चीज़ समेटना पड़ता है। ये 2 कमल है, रात में एक राधे ओढ़ते हैं, एक पलक ओढ़ती है, और हम और इसके पापा हर रात में 1 घंटे बीच करके आते हैं और राधे को पूरा कमल से ढक के जाते हैं, क्योंकि ऐसे वो फैला के जाते हैं। और ये देखिए पलक का जो छोटा सा पिलो देख रहे हैं, इनके मतलब ब्रदर दिए हैं, बड़े पापा की लड़की, उस पर भी वो लेम्बो ही बना है। और रात का ये देखिए केक खा के रखे हैं, केक और दूध पी के रखे हैं दोनों। तो वो मैं बाहर रख दी, जाऊँगी नीचे तो लेते जाऊँगी, तो उसे मैं वहाँ समेट देती हूँ। और ये देखिए इनका पूरा बेड नहीं समेटूंगी ना तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, बोलते क्या करना पड़ता है। और ये देखिए इनकी पिलो देख रहे, इस पे भी लेम्बो बना है, मतलब हर जगह इनके लेम्बो रहता है। बस सही बात है, हमें घुमाएगी नहीं, बोल एक ही आदमी तो बैठता है, कहाँ से घूमोगी तुम उसमें। इनके रूम समेटने के बाद मतलब भोपाल में ना 4 दिन हो गई, लगभग 4 दिन से इतनी बारिश हो रही क्या बताने की। ये देखिए कपड़े पूरे दरवाजे के पीछे कपड़े मैं ही उठा के ले जाऊंगी धोने के लिए। और ये देखिए 3 दिन से कपड़े में धो रही हूँ और इतनी लाइन लगी है भयंकर कपड़े की, क्या बता। धीरे धीरे फोल्ड करूंगी, टाइम मिले तो मैं काम समेट लूँ, तो कब मेरे को ऑर्डर मिलता कोई नहीं। आखिरी मेरे को कभी कल तो 2 घंटे मिलते ऑर्डर के लिए, तो मुझे फटाफट करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं सब समेटी, कपड़े उपड़े साड़ी वाड़ी भी रखा था, क्योंकि सुंदरकांड था तो उसके लिए भी साड़ी खोल के ऐसे पड़ा था, सब धो धो के रखी हूँ। अब पूरा समेटूंगी, फिर सबके रूम अपने अपने कमरे में रखूंगी, पलक के रूम में, राधे के रूम में, अपने वाला अपने रूम में, फिर प्रेस करूंगी टाइम मिल गया तो। इसलिए टाइम रहते मैं सारा काम कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं जैसे ऑर्डर आती सब छोड़ना पड़ता है मुझे। तो देखिए फटाफट में करी, देखिए कितने कपड़े इकट्ठे हो गए, फिर मुझे समेट। और सामने बगल में मेरे बाबा का जो रूम है देवता का। और ये देखिए भोपाल की पूरी ठंडी देख रही, बदली कब बरस जाएंगी कोई गारंटी